जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि दोस्तों इस साल बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कल दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली की गई। उस रैली के अंदर दोस्तों 5,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। मतलब कुछ परियोजनाओं को जो पूरी हो गई उनका उद्घाटन किया गया और कुछ की दोस्तों परियोजनाओं की नींव रखी गई। और दोस्तों बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों इस बार अकेले चुनाव बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, मतलब एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही है। क्योंकि बीजेपी प्लस में चिराग पासवान की पार्टी, एलजेपी प्लस में जेडीयू है जो नीतीश कुमार की पार्टी, वो तीनों पार्टी इस बार मिलकर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के अंदर तीनों पार्टी मिलकर लड़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों महागठबंधन बनाया गया, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी है लालू प्रसाद यादव की, जो आरजेडी है, और उनमें तमाम एक दो छोटी पार्टियां भी है उनके जो साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, उसको महागठबंधन का नाम दिया गया है। सो दोस्तों कल उसमें एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मोतीहारी को मैं गुरुग्राम बनाना, मुंबई बनाना पटना को हम पुणे बनाना चाहते हैं, मोतीहारी को हम मुंबई बनाना चाहते हैं, और हम गुरुग्राम भी बनाना चाहते हैं। मतलब इतना बड़ा हम नया बिहार बना रहे हैं। तो दोस्तों ये नया बिहार का सपना आप देने लगे हैं। वहाँ डबल इंजन की सरकार को लगभग दोस्तों 20 साल हो गए हैं, क्या अब तक नया बिहार 20 सालों में नहीं बना है? सो दोस्तों अगर शिक्षा की बात करें, विकास की बात करें, भूखमरी की बात करें, तो दोस्तों बिहार आज भी अति पिछड़ा राज्यों में आता है। वहाँ जो साक्षरता दर है वो लगभग 73% है, यानी 100 में से लगभग 27% लोग दोस्तों वहाँ आज भी अनपढ़ है। और बेरोजगारी दोस्तों इस हद और चरम सीमा को पार कर चुकी है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी और वहाँ युवाओं को नौकरियां देने का वादा किया गया, मतलब हम इतने करोड़ की नौकरी देंगे और इस तरह की कुछ हवाबाजी वहाँ की गई। और दोस्तों आज जब यूथ कांग्रेस द्वारा पटना के अंदर एक रोजगार मेला आयोजन किया गया, उसके अंदर दोस्तों इतनी भीड़ थी, उस भीड़ को काबू करने के लिए ना दोस्तों पुलिस फोर्स को लगाना पड़ा। उस भीड़ का आयोजन यूथ कांग्रेस बिहार द्वारा किए गए। इसमें मुख्य पार्टिसिपेट यूथ कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार थे। उसने युवाओं को समझाया कि आप इस भीड़ से या प्रदर्शन से आप सड़कों पर उतरे कुछ भी करेंगे उससे कुछ नहीं होगा। आप अपनी वोट का ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए और इस बार दोस्तों बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन कीजिए, ताकि ये जो अंधी और बेरी सरकार मतलब जो 20 साल से सत्ता के अंदर बनी हुई है वो परिवर्तन होगी, तभी आपका भला होगा। ये तो समय जाने की सरकार किसकी बनेगी, या बीजेपी की एनडीए की सरकार आती है या फिर महागठबंधन की सरकार बनती है। पिछले दोस्तों चुनाव की बात कर रहे हैं तो विधानसभा चुनाव की बात की जाए बिहार के अंदर, तो उसमें आरजेडी की आंधी थी, परंतु नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी साथ आ गए तो गठबंधन की सरकार बन गई। सो दोस्तों बात की जाए तो बीच में इनकी सरकारें गिर भी गई थी, और जो नीतीश कुमार है वो वहाँ बीजेपी को छोड़कर उधर आरजेडी के साथ चले गए, तो वहाँ तेजस्वी यादव है वो उप मुख्यमंत्री बन गए। सो दोस्तों एक नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो एक लोकल बीच की पार्टी बन के रह गई। मतलब वो भी जिस पार्टी के साथ मतलब जाएंगे, 50-60 एमपी हैं, उन एमएलए हैं, उनके बिना ना तो सो दोस्तों आरजेडी को बहुमत मिलने वाला है, ना बीजेपी को मिलने वाला। अगर बीजेपी को दोस्तों इस चुनाव के अंदर अगर पूर्ण बहुमत एक बार भी मिल जाता है ना, तो विधानसभा के अंदर बीजेपी ना दोस्तों नीतीश कुमार को ऐसे ठिकाने लगाएगी जैसे जिस तरह से कभी गले की हड्डी की शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर बने हुए थे। दोस्तों आज उनकी पार्टी को बीजेपी ने नस्ता नाबून कर दिया और मिट्टी में मिला दिया, और वो दोस्तों आज इतनी मतलब नाम मात्र की पार्टी बचकर रह गई। यही हाल दोस्तों अगर बीजेपी एक बार पूर्ण बहुमत सत्ता में आ गई ना, तो आप देखना कूटनीतिक चाल के तहत ना नीतीश कुमार को ऐसा मतलब चारों खाने चित करते हैं कि वो समझ भी नहीं पाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। ठीक उसी तरह गठबंधन जिसके साथ करते हैं ना, वो पार्टी दोस्तों हमेशा से बीजेपी के साथ सत्ता में रहती है। एक नीतीश कुमार ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों जो बचे हुए हैं, मतलब पैर अड़ाए हुए हैं जमीन के अंदर, और हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें हासिल कर लेते हैं, जिसमें केंद्र में हिस्सेदारी बना लेते हैं और विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी बना के बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर दोस्तों हरियाणा के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव 2019 से जो दूसरी टर्म जो बीजेपी की सरकार बनी, दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी से जब डिप्टी सीएम बने, उन्होंने अपनी 10 सीटों के साथ बीजेपी को समर्थन दिया था, बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हुई। आज वादु सिंह चौटाला और जेजेपी के हालात देख लीजिए, 0 सीटें हैं, मतलब नाम खत्म हो गए बिल्कुल जेजेपी। ठीक उसी तरह दोस्तों
इससे पहले आप जब पंजाब के अंदर अकाली दल देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर आप शिवसेना देख लीजिए, और जब इससे पहले जब धारा 370 से जब दोस्तों 3-4 साल पहले जब सरकार बनी थी, जब महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, और आज पीडीपी को देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों पीडीपी खत्म हो गई, क्योंकि लोगों को दोस्तों समझ आ गया कि जो भी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करती है मतलब वो बीजेपी की विचारधारा की पार्टी है। और लोग उस पार्टी से इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमने तो बीजेपी के विरोध में वोट दिया था और ये उसी की झोली में जाकर उस पार्टी वाले बैठे हैं, तो उस पार्टी को दोबारा ये मौका देते ही नहीं। इसीलिए दोस्तों बीजेपी के साथ जाने वाली क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।